अग्रवाल है, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। हमारी जो कंपनी है वो बेस्ड ऑन दिल्ली एनसीआर है। हम फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। लास्ट 9 साल में लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा हमने डिलीवर किया है। लगभग 17 मिलियन जो है वो अंडर ऑन गोइंग है और 21 मिलियन हमारे फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाले वक्त में हम लॉन्च करेंगे। जब मैं फास्ट ग्रोइंग कंपनी कहता हूँ उसका मीनिंग क्या है कि हम लोग फोकस्डली अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट, दिल्ली एनसीआर के अंदर अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो गुरुग्राम और सबब ऑफ द गुरुग्राम एरिया में कर रहे हैं। गुरुग्राम का आज जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। रीज़न क्या है कि ऑफिस स्पेस बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पर। फॉर्चून 500 में से 250 के ऑफिसेज वहाँ हैं। आईटी का हब है, ऑटोमोबाइल का हब है, बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पर, बेस्ट आईबी स्कूल्स हैं। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट होगा तो ऑफकोर्स घरों की डिमांड बढ़ेगी। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल में वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़कर लगभग 50 लाख होने की उम्मीद है। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो ऑफकोर्स घरों की डिमांड बढ़ेगी और कहीं ना कहीं सिग्नेचर ग्लोबल को वहाँ वैक्यूम नज़र आता है। क्योंकि आज अगर आप पिछले 5 साल की बात करें तो जो ब्रांडेड प्लेयर्स की डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हुई है। सो हमारे लिए वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग बहुत क्वालिटी फोकस्ड हैं। हम अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो क्वालिटी है वो हमारी बिल्कुल वैसी रहती है जो आप किसी भी बेस्ट हाउसिंग सोसाइटी से मैच कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए किसी भी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए एस्पिरेशनल गोल है। क्योंकि आज चाहे वो 25 लाख रुपए का घर लेता हो, लेकिन उसके लिए वो पूरी ज़िंदगी की कमाई है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उस पर खरा उतरें किसी तरीके से। जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। एल्यूमिनियम फोम शटरिंग से मोस्टली अफोर्डेबल हाउसिंग हमने बनाई है। जो ब्रिकलेस बिल्डिंग्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमने साउथ कोरिया और मलेशिया से इंपोर्ट की है। दूसरी बड़ी बात, मिड इनकम हाउसिंग के अंदर क्योंकि आफ्टर कोविड बड़े घरों की डिमांड ज़्यादा बढ़ी है तो वहाँ भी हमें एक बहुत बड़ा स्पेस नज़र आया है। तो लास्ट 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम मिड इनकम हाउसिंग में भी कंपनी ने किया है। आने वाले 3 से 5 साल की अगर मैं बात करूं तो वो कंपनी का फोकस है, एक तो प्रोडक्ट फोकस रहने वाला है कि अगर मिड इनकम पर काम कर रहे हैं तो मिड इनकम पर ही काम करना है। ये नहीं है कि लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी के अंदर आप चले जाएं। यानी अगले 3 से 5 साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कंपनी फोकस करेगी सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा, ज्योग्राफी फोकस्ड है क्योंकि देखिए इन दोनों सेगमेंट की डिमांड पूरे देश में हर जगह है, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर में घरों की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि वहाँ हमारे लिए बहुत स्कोप है, बहुत रास्ते हैं। एक बड़ी बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि गुरुग्राम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा काम किया गया है। Sir, you have come with a public issue. Tell us about the price band and the date. सो देखिए सिग्नेचर ग्लोबल जो इशू लेकर आ रही है उसका जो साइज़ है वो 730 करोड़ का है, जिसमें 603 करोड़ रुपए प्राइमरी इश्यूएंस है, 127 करोड़ रुपए ओएफएस के थ्रू आ रहे हैं। जो ओएफएस है वो आईएफसी अपना पार्ट्स जो स्टेक है वो सेल कर रहा है, प्रोमोटर कोई भी शेयर सेल नहीं कर रहा है। एंड जितना भी पैसा जो जनरेट हो रहा है प्राइमरी इश्यूएंस से उसमें से 432 करोड़ हम डेट के अंदर, जो डेट हमारे पास है लगभग नेट डेट 1100 करोड़ का है, उसको रीपे करेंगे और बैलेंस जो पैसा है वो हम वर्किंग कैपिटल और लैंड एक्विजिशन के लिए यूज़ करेंगे। Okay, sir. Thank you. Thank you. Brief about the company. Signature Global India Limited જે છે એ દિલ્હી NCR regionનો largest player છે in the affordable and lower mid segment housing market. અને એનું જે નામ છે એ synonymous છે innovation and excellenceમાં. અને એ જે જર્ની છે સિગ્નેચર ગ્લોબલની ઓવર ધ લાસ્ટ ડેકેડ એનું જે સ્કેલ એ
Poicha Gym to becoming the largest player in the lower and mid segment એનું પૂરું શ્રેય જાય છે આપણા પ્રમોટર ગ્રુપ એન્ડ ધ મેનેજમેન્ટ ટીમને. આજે જે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર જે આજે ગ્રોથ થયો છે આમાં સિગ્નેચર ગ્લોબલ has become one of the leading players in the Delhi NCR region within under a decade, which is really. मैंने क्लोजली वॉच किया है कि किस तरीके से यहाँ पे हाउसिंग डराइव होती है. सो मैं स्टार्ट अपनी जर्नी मैं अपने कैरियर से शुरू करूँ तो बहुत इजी रहेगा सबको समझना. मैंने अपना कैरियर 1987 में शुरू किया था 17 साल की एज में, और कमोडिटी मार्केट में जो फादर का बिजनेस था उस बिजनेस से शुरू किया इसको. लगभग 5-6 साल के एक लर्निंग के बाद काफ़ी अच्छा एक्सपोजर वहाँ पर मिला. उसके बाद 1992 में आफ्टर हर्षद मेहता, क्योंकि पूरा गुजरात जो है वो शेयर्स के लिए पूरी इंडिया में नंबर 1 जाना जाता है, क्योंकि आप लोग जो हैं पूरी मार्केट को इन्वेस्टर की तरह चलाते हैं. तो मुझे लगता है कि आपका पार्टिसिपेशन कमांडेबल है, तो आपको वो टाइम भी याद होगा. 92 में जब आफ्टर हर्षद मेहता मैं और ललित जी दोनों ने शेयर मार्केट ट्राई किया कि किस तरीके से इस मार्केट में जाया जा सकता है. 1-1.5 साल वहाँ पे लर्निंग किया. उसके बाद थोड़ा एक सेफ जोन मुझे मिला कि आर्बिट्राज बिजनेस, जो शेयर मार्केट टर्म समझते हैं, इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज जिसे बोलते हैं, वो मैंने किया लगभग 12-13 साल तक हम दोनों ने, जिसमें कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर ऐसे 4-5 एक्सचेंजेस के अंदर आर्बिट्राज करना होता था. 2004 में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड SMC ग्लोबल, उसके साथ एक प्लेटफॉर्म सेटअप किया जिसके अंदर मैं माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बना. एंड उनका जो प्रॉप डेस्क था हम चारों ब्रदर्स ने जॉइंटली उसे हैंडल करना शुरू किया. एंड एक्सचेंज में वॉल्यूम ड्राइवर बने और लगभग हम सबको पूरा एक एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन हुआ, जिसमें कमोडिटी मार्केट में जो आर्ब होती थी स्टॉक अगेंस्ट फ्यूचर, वो भी काफ़ी किया. ऑप्शंस आर्बिट्राज या कैश एंड कैरी बहुत ज़्यादा वहाँ पर किया. सो हम चारों ब्रदर जॉइंट फैमिली हैं, एक साथ रहते हैं. आज भी इस बिज़नेस में फुली एक साथ इन्वॉल्व हैं. शेयर मार्केट को 2015 में जब मैंने इस रियल एस्टेट के बिज़नेस को शुरू किया, उससे पहले उसके बाद मैंने वहाँ से टोटल अपने आप को साइड कर लिया है, बिकॉज फोकस करना था यहाँ पर. तो बिल्कुल 20 साल की जर्नी के बाद अचानक से आप किसी नए सेगमेंट को देखते हैं, वो थोड़ा सा हमारे लिए पूरा ट्रांसफॉर्म था. 2013 में हरियाणा गवर्नमेंट एक पॉलिसी के साथ आई जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी थी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए थे कि पर्टिकुलर रेट प्राइस के ऊपर आपको घरों को प्रोवाइड कराना है. हमने उस पॉलिसी के अंदर बहुत रिसर्च किया, क्योंकि रिसर्च हमारे खून में रहा. इतने टाइम शेयर मार्केट किया तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में करने की आदत रही है. सो हमें लगा कि इस एरिया में डिमांड बहुत है, डेवलपर्स बहुत कम हैं जो इस एरिया में काम कर रहे हैं. अफोर्डेबल हाउसिंग पर से मैं दिल्ली NCR की बात करूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन हुआ. पहला लैंड हमने एक्वायर किया 2013 में 6 एकड़ का, उसमें लगभग 1000 यूनिट थी. और जब हमने उसे लॉन्च किया तो बिल्कुल IPO स्टाइल में, क्योंकि मैं आपको समझा सकता हूँ, शेयर मार्केट समझते हैं, वो 3x मतलब 1000 फ्लैट के अगेंस्ट 3000 लोगों ने अप्लाई किया उसे लेने के लिए, जबकि हमें कुछ जानता नहीं था. ज़ीरो नॉलेज, ये भी नहीं पता कि ये बनेंगे कैसे, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि प्रमोटर जो है बहुत साउंड है और ये जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा कर देंगे. इस बेसिस पे लोगों ने वेलकम किया, कॉन्फिडेंस गेन हुआ. फिर अगले प्रोजेक्ट लेते चले गए. बैक टू बैक हर प्रोजेक्ट के अंदर हमें सेम रिस्पॉन्स वहाँ पर देखने को मिला. और अगले लगभग 6 से 7 साल में एक अच्छा खासा नंबर, लगभग 18,000 के नियर अबाउट अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स का हमने लॉन्च किया, और सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स हमें वहाँ पर मिला. इस सारी जर्नी में हमें एक बेनिफिट मिला कि टीम बिल्डिंग करने का मौका मिला, क्योंकि बेस्ट टैलेंट हमने
एक्वायर किया दिल्ली एनसीआर का, बेस्ट टेक्नोलॉजी को इन प्लेस किया। देखिए जब आप मास हाउसिंग बनाते हैं तो एक बहुत फंडामेंटल चीज़ होती है कि आपको क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत उसके अंदर 0.001 भी कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट जो है 1 गो में लॉन्च होते हैं। आज 1 मिलियन प्रोजेक्ट करना है तो 1 गो के अंदर आप सीधा प्रोजेक्ट लाते हैं, लॉन्च करते हैं, वेरी फर्स्ट डे सेल हो जाता है आपका, एंड देन आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। हमने वेरी फर्स्ट डे से डिसाइड किया कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो फॉरेन में यूज़ होती है नॉर्मली, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, चाइना में। सो हमने एल्युमिनियम फोम शटरिंग साउथ कोरिया और मलेशिया से इंपोर्ट की और ब्रिकलेस बिल्डिंग बनाने का एक मॉडल सेटअप किया सबसे पहले प्रोजेक्ट से। लोगों को बहुत पसंद आया जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने किया, टीम बिल्डिंग हमने की। इसके साथ साथ हमारा फाइनेंशियल एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स थे वो हमने काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किए। सो आज अगर आप देखें तो पिछले 5 से 7 साल में जो हमारे मार्की इन्वेस्टर रहे हैं उनमें IFC और HDFC कैपिटल ये एक ऐसे रहे हैं जो हमारी कंपनी की बैकबोन रहे हैं। सो आप ये देखिए जब भी ऐसे इन्वेस्टर आपकी कंपनी में आते हैं तो आपकी कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत हाई स्टैंडर्ड हो जाता है। उसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं मिला, उनकी गाइडेंस हमें मिली। 2018-19 तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा मिड इनकम की तरफ अगर हम फोकस करें, लेकिन हमने अफोर्डेबल हाउसिंग में काम किया तो ऑनेस्टली मिड इनकम में जाने में शाय थे कि क्योंकि टिकट साइज थोड़ा बड़ा था। लेकिन कोविड के बाद आपने देखा पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ रियल एस्टेट, जिसमें बड़े घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी और वहाँ हमें एक मौका मिला। हम 2020 के बाद आफ्टर कोविड जब अनलॉक होना शुरू हुआ उसके बाद हमने मिड इनकम के अंदर एक बहुत बड़ा काम करना शुरू किया। और आप ये देखिए कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं मोस्टली हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो गुरुग्राम और सबब द गुरुग्राम है। दूसरा, हम ज्योग्राफी फोकस होने के साथ प्रोडक्ट फोकस भी हैं, अफोर्डेबल और मिड इनकम में काम कर रहे हैं। तो लास्ट 9 साल में इसी सेगमेंट In very simple terms, I think just adding on to what Palin and Nadeep just talked about. See, we are a fairly young company. We are a fairly fast-growing company. It was started in the year 2014, focused around affordable housing, and later we went on to do mid-income housing in a big way. But in summary, we are a housing company based out of Gurgaon, catering to a very populous region. Like Delhi NCR by 2030 is expected to have a population of almost like close to 37 million people. So it's almost like a country-sized population region in itself. Wherein if you see a lot of development has happened either in Gurgaon or Noida. Delhi per se did not see a lot of real estate development over the last 2 decades. And over the last few years, Gurgaon has really been the shining spot in the entire Delhi NCR market. The way Pradeep was saying, there are a lot of factors to it which have helped us, like the best-in-class infrastructure, best-in-class office spaces have come up. The social infrastructure which has really come up. So somehow, while all of this was happening, we've kept doing housing in the local market and tried to create scale in that line of business. While doing this, we've created a fairly strong brand for the company. Today, people know us for delivering good quality, for doing timely delivery of products. And often, we've tried to do more than what we've even committed in terms of quality of the product. So some of these factors helped us create a lot of positive, word of mouth branding to our customers. While it's critical for any, consumer-focused entity to have a strong distribution network, we also have a very strong distribution play. We have almost like above 490 channel partners, a very strong in-house team which is very actively working on continuous branding and sales of the company through the year. So, a fast-growing young company focusing on affordable and mid-income housing created a very strong brand name in the local market, created a very strong distribution network,
fairly focused on governance and good processes. From the very early stage, we've tried to set up very good processes in the company. Last year, we implemented SAP and Salesforce, which are the core ERPs, and have improved the control standards in the entire company. We've also managed to raise capital from good pedigree investors like today International Finance Corporation, which is the World Bank, or HDFC Capital. Both are equity partners in the company, and have really guided us very well during this journey. I'll also would like to show some pictures, so which is whatever we say, it is a brick and mortar business.